मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर की बारिश ने 44 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। सड़कें नदी नालों में तब्दील, नशेबी इलाके तालाब बन गए, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गुज़िश्ता साल लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। बारिशों का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पीडीएमए ने भी अलर्ट जारी कर दिया। मरकजी सड़कों और नशेबी इलाकों में नकासियाब के लिए बिला तातुल काम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की इंतजामिया और वासा हुकाम को फील्ड में अलर्ट रहने की हिदायत। रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पेशी की तैयारी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर लाहौर मुतहर्रिक ज़ैद बिन मकसूद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कैनाल अंडरपासेस, फिरोजपुर रोड, लिबर्टी और गालिब रोड पर नकासियाब का जायजा लिया। बादशाह जनरेटर्स को नकासियाब मुकम्मल होने तक फाल रखने की हिदायत की गई। बारिश के बाद ज़िला इंतजामिया भी मैदान में आ गई। नशेबी इलाकों में नकासियाब ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर्स के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। MD वासा गुफरान अहमद भी मुतहरिक। DC राफ़े हैदर कहती हैं MCL और वासा कैंप्स फॉल हैं। अवाम की शिकायत दूर करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सेफ सिटी कैमरे भी नकासियाब में मददगार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सेफ सिटी कैमरों से नकासियाब की निशानदही। तर्जमान के मुताबिक नकासियाब के लिए वासा को मुसलसल आगाह किया जा रहा है। शहरियों को हिफाजती इक़दामात मद्देनजर रखते हुए एहतियात बरतने की हिदायत। बारिश ने रंग जमाया। पुलिस, डॉल्फिन और ट्रैफिक वार्डन्स ने भी फ़र्ज निभाया। पुलिस के अफसरों और जवानों ने भी रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। CTO अमारा अथर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निचेवी इलाकों का मुआयना किया। डॉल्फिन स्क्वाड भी शहरियों की खिदमत में पेश। बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम बैठ गया। लेस्को के 120 फीडर से बिजली ताहाल बंद। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। गुलशन रावी, समनाबाद, गुलबर्ग, बाहगा और बाटापुर में बिजली गायब। शालीमार ग्रिड स्टेशन के कंट्रोल रूम में तब्दीली। सरकार के दौर में शुरू होने वाला वाटर टैंक्स मंसूबा ताहाल नामुकम्मल। मंसूबा मुकम्मल न होने से मानसून में इलाके ज़ेरियाब आ गए। वारिस रोड, कज़ाफी स्टेडियम, अली ज़ुहैब रोड, ताजपुरा B ब्लॉक, रसूल पार्क, शमा रोड पर वाटर टैंक्स न बन सके। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बड़ा रिलीफ। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने का हुक्म। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 27 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक रुकन मियां असलम इकबाल ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 27 नशिस्तें मिलने के बावजूद पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद का पलड़ा भारी। हुक्मरान इत्तेहाद 205 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 131 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। 371 के ऐवान में अरकान की तादाद 369 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से हक और सच की फतह हुई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर कहते हैं बानी PTI की क़यादत में फॉर्म 45 वाली नशिस्तें भी वापस लेंगे। आज का दिन जमहूरी कुव्वतों के लिए बाइस मुसर्रत साबित हुआ। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं अदालत ने PTI और आइन के हक में फैसला दिया। अवामी और जमहूरी अदाद-ओ-शुमार के तनासुब से ये सीट्स PTI की ही थीं। मुबारक हो। ज़ाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। आइन, कानून, इदारे सबका क्या है। अपने लाडली के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था। रिलीफ तहरीके फसाद को मिल गया। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन के अरकान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहते हैं फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी अयां हो गई।
चंद जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। ये मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हकदारों को मिलनी चाहिए। अदालती फैसलों को हवा में उड़ाने से अफरा तफरी फैलती है। लाहौर हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा सनम जावेद का गुजरावाला गिरफ्तारी केस पर तहरीरी फैसला। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि वही रियासतें तरक्की करती हैं जहां अदालती फैसलों पर अमल दरामद हो। अदालत ने भी रिमांड देते हुए बुनियादी हुकूक सामने रखें। दरख्वास्त गुजार को रिहाई के बाद बार बार गिरफ्तार करने का मकसद अदालती निज़ाम को शिकस्त देना है। अदालत का सनम जावेद को फौरी रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह की मुलाकात। प्रोसिक्यूटर जनरल की चीफ जस्टिस को मुबारकबाद, गुलदस्ता पेश किया। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर बातचीत की गई। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल की खिदमत को सराहा। फरहाद अली शाह की प्रोसिक्यूशन मजीद बेहतर बनाने की यकीन दहानी करवाई गई। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज से चीफ पिंक रिबन डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का फैसला। फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ टेस्ट की सहूलत लाज़िम करने पर गौर। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स की हड़ताल का तीसरा रोज। लाहौर समेत मुल्क भर की 1600 से जायद फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई बंद कर दी। आटा डीलर्स ने भी स्टॉक रोक लिया। मार्केट में आटे की किल्लत का खदशा। पंजाब से केपीके में गंदम की सप्लाई पर पाबंदी। सूबे में फ्लोर मिल्स की बंदिश से आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए तक महंगा। डीलर्स ने आटा मजीद महंगा होने का इम्कान जाहिर कर दिया। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का बड़ा झटका। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक का इजाफा। फी यूनिट 48 रुपए 84 पैसे का हो गया। नेपरा ने फिक्स्ड चार्जेस बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी। बिजली की कीमत बढ़ने पर शहरी तिलमिला उठे। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का बड़ा झटका। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया। महंगाई हर तरफ तो हाई। सब्जियां और फल अवाम की पहुंच से दूर। अदरक 590, लहसुन 350, मटर 290 और टींडे 160 रुपए में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 2 रुपए सस्ता 510 रुपए फी किलो हो गया। अंडा 1 रुपए महंगे 251 रुपए दर्जन में फरोख्त। मार्केट में अंडों की पेटी 7480 रुपए में दस्तयाब। सर्विसेज हॉस्पिटल के यंग डॉक्टर्स की छुट्टी। एमएस ने मुतअद्दिद एड हॉक डॉक्टर्स के रिलीव ऑर्डर जारी कर दिए। चेयरमैन वाईडीए पंजाब डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी और सदर वाईडीए सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर अदील कुरैशी का एड हॉक भी खत्म। वाईडीए सर्विसेज हॉस्पिटल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। ताजिर दोस्त स्कीम के समरात आना शुरू। ताजिर 3 कैटेगरी में टैक्स देने पर राजी। पोश इलाकों में बड़ी दुकानों को सालाना 50,000, महंगे इलाकों में सालाना 2,000 और आम इलाकों में सालाना 1200 रुपये फी दुकान टैक्स लिया जाएगा। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नईम मीर कहते हैं टैक्स गोशवारा बहुत जल्द उर्दू में प्रिंट कर दिया जाएगा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। कपास के इलाकों में 62 किसान सहूलत सेंटर्स कायम। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू कहते हैं किसान सहूलत सेंटर्स पर मयारी ज़रई ज़हरें रियायत नरखों पर मिलेंगी। फसलों की काश्त पर किसानों को मुफीद मशवरे भी दिए जाएंगे। वाइस चेयरमैन एलटी का तकर्रुर। लीगी रहनुमा मियां मरगूब अहमद को वाइस चेयरमैन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। मियां मरगूब अहमद की बतौर वाइस चेयरमैन तकर्रुर की मंजूरी। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। पंजाब की जेलों में इस्लाहात के लिए 7 रुकनी टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। रुकन पंजाब असम्बली मनान खान टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर। मेंबरान में स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला और आईजी जेल खाना जात शामिल। टास्क फोर्स का सरबराह महकमा जेल खाना जात की उमूर की निगरानी करेगा।
عشرہ محرم الحرام کا 5واں روز، شہر میں 42 جلوس اور 410 مجالس کا انعقاد۔ شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 12,000 سے زائد پولیس کے افسر اور اہلکار ڈیوٹی پر مامور، کنٹرول رومز اور سی سی ٹی وی کیمروں سے شہر بھر کی نگرانی۔ بین المسالک ہم آہنگی وقت کی ضرورت ہے، بادشاہی مسجد میں وحدت امت کانفرنس میں شرکاء کا پیغام۔ چیئرمین مرکزی روت حلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر آزاد نے کہا، مذہبی ہم آہنگی اور محبت کو فروغ دینا کانفرنس کا مقصد ہے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے کہا، تمام فرقوں کے رہنما اکٹھا ہونے سے بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ ملے گا۔ سابق انسپکٹر عابد باکسر کے خلاف کیس، مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم۔ عدالت نے کیس ماڈل ٹاؤن کچہری منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ سابق انسپکٹر عابد باکسر کے خلاف بھتہ خور اشتہاریوں کو پناہ دینے، سرکاری اسلحہ چھیننے اور پولیس حراست سے بھاگنے کا کیس زیر سماعت ہے۔ شہریوں کی خدمت فرض ہمارا، سی سی پی آفس میں پولیس افسران اور اہلکاران کے اعزاز میں تقریب۔ 44 آفیسر اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ افسران اور اہلکاران کا اظہار تشکر، مزید بہتر کارکردگی دکھانے کا عزم۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی بادشاہی مسجد میں کھلی کچہری، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیے۔ فیصل کامران نے کہا، عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ ایس پیز نے بھی اپنے علاقوں کی مساجد میں کھلی کچہریاں لگائیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس کا ایکشن، بغیر مناسب لائٹ اور انڈیکیٹرز ڈرائیونگ پر کارروائیاں۔ رواں سال 24,301 چالان کیے گئے۔ سی ٹی او امارا اطہر کا قانون شکنوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم۔ ڈرائیونگ سکولز میں ڈرائیورز کی تربیت جاری، ٹریفک پولیس کے ڈرائیونگ سکول کی تعداد 122 ہو گئی۔ ترجمان کے مطابق سکول سے اب تک 7,300 سے زائد خواتین ڈرائیورز تربیت حاصل کر چکی ہیں۔ کا نام بڑے کام، سپیریئر گروپ کی ایک اور بڑی کامیابی۔ چین کی تیسری بڑی پاور کمپنی ہیگزنگ انرجی کے ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ۔ ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر چودھری عبدالخالق سے سی ای او ہیگزنگ انرجی چنچاؤ کی ملاقات، دو طرفہ باہمی اشتراک پر تبادلہ خیال۔ پروفیسر چودھری عبدالخالق کہتے ہیں، چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ سی ای او ہیگزنگ انرجی چنچاؤ نے کہا، سپیریئر گروپ کے ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ عوام کو سہولت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔